पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्ताल जारहियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, मुतअद्दिद अफगान पोस्टों पर कब्जा, कई कैंप मलियामेट। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में सरहद के साथ 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह, फायरिंग के तबादले में 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी और भारी हथियारों का इस्तेमाल, खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल का इस्तेमाल। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह समेत कई मकामात पर फायरिंग की। जारहियत का मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाकिस्तान का अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब, जिंदा बच जाने वाले अफगान फौजी अपने साथियों की लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मनोजबा कैंप 2 और 3 पर भी भारी जानी नुकसान हुआ। टाली पोस्ट, बराचा सेक्टर, दौरान नीला, तरकमान जई और जंडो सरपोस्टें तबाह कर दी गई। फितना खवारिज के मरकज खर्चर फौज का नामो निशान मिटा दिया गया। गजनाली हेडक्वार्टर, चागी, योब और कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्टें तबाह। अफगान तालिबान के बख्तरबंद पर भी ताक कर निशाने, ब्रिगेड बेस कैंप को मुकम्मल तबाह किया। स्पिन बोल्दक सेक्टर में असमतुल्लाह करार कैंप तबाह। चित्राल से अफगान पोस्ट के मिसमारी के मनाजिर सामने आ गए। इन कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जाती थी। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार, तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती में मुलव्वस। दहशतगर्द भारत से मिलकर इलाकाई अमन खतरे में डाल रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ISPR ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहते हैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार हैं। अफगान तालिबान का हमला भारतीय गठजोड़ का सबूत है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहां है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान अफगान अवाम और अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, तरबियती मराकज और पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा देने वाले अनासिर के खिलाफ है। कौमी क़यादत का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन, शहीद होने वाले 23 जवानों को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्कर क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगान इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, दोबारा मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा कर रही है। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया है। अफगानिस्तान की जानिब से मज़मूम साजिश की गई। अफगान फौजी लाशें और साजो सामान छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात ताउल अतारट की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान ने दहाइयों अफगान मुहाजिरीन की खदमत की, उसका ये सिला मिला। मौजूदा अफगान हुकूमत को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। पाकिस्तान के दिफा के लिए सियासी जमातें और कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले पसपा होंगे। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दी हैं। पाकिस्तान मजीद हमले ना करे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का जारहियत का जवाब देने का अज़्म। कहा, अफगानिस्तान ने पहले बुज़दिलाना हमला किया, अब यह लड़ाई आपकी मर्जी से नहीं रुकेगी। आपने शुरू किया, ख़त्म करने का हक हमें हासिल है। इस हक का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अब KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए तो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान पोस्ट्स को मुकम्मल तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन का 2 टोक पैगाम। अबूरी अफगान हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा, आप चाहे बैरूनी दुनिया को अपनी नाम नेहाद बहादुरियां दिखाकर मुतासिर कर लें, मगर हम आपकी हकीकत अंदर से बाहर तक जानते हैं। अगर अमेरिका का साथ ना होता तो तुम सोवियत यूनियन को हरगिज शिकस्त न दे पाते। क्या तुमने
तोरा बोरा को भुला दिया जहां से तुम दबा कर भाग गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। अफगान जारहियत का जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश। मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपना हक का दिफा रखते हैं, हमसायों के साथ हम चाहते हैं मगर उसे कमजोरी ना समझा जाए। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की पाक फौज की दलेरी और शुजाअत की सताइश। कहा मुसल्लह फौज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मौसमी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। पार्टी अमूर और हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुशावरत की गई। हालिया हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की। तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग संगीन इश्तियाल अंगेजी है। पाकिस्तान का मौसर जवाब और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। पाकिस्तान की कार्रवाई का मकसद फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान के उन अनासर को खत्म करना है जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ हम पसंद अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बना रही। तालिबान फोर्सेस के बरअक्स हम अपनी दिफाई कार्रवाइयों में निहायत एहतियात बरत रहे हैं ताकि आम शहरियों का जानी नुकसान न हो। दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है, इसमें भारत भी शामिल हो गया है। अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी वार चाहता है। अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो यह सिलसिला चलता रहेगा। फिर हमें भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमें ताल्लुकात वाज़े करने के मरहले में आना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है गुज़िश्ता रात हमने इस सूरत हाल का सद्देबाब किया। अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी, आज भी वो अपने जख्म चाट रहा है। दुनिया को पता लग गया था कि भारत की क्या औकात है, अफगानिस्तान को भी पता लग जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज का खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलंबरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक फौज के हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया गया। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमारत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अफगान जारहियत का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमजोरी की अलामत नहीं। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। हम चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्त ममालिक का पाक अफगान सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब, कतर और ईरान का अफ्रीकैन पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर, तहम्मुल और सफारतकारी का मशवरा। सऊदी अरब ने बयान में कहा कि कशीदगी कम करने और खत्ते की सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लें, मजीद कशीदगी से गुरेज और बातचीत को तरजीह दें। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कभी नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि हमारी पोजीशन है कि दोनों ममालिक को सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। बरादर ममालिक की सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने का वतन के दिफा के लिए कबायली आवाम पाक फौज के शाना बशाना अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। पश्तो में शेयर होने वाले ऑडियो पैगाम में कहा कि वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। खारिज और फितना हिंदुस्तान मोदी के आला कार हैं, उन्हें बार बार तनबीह की गई। कल जारहियत का आगाज सरहद पार से हुआ। मुसल्लह अफवाज तैयार बैठी थी। फील्ड मार्शल के क़यादत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी हरीफों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा तमाम सियासी जमातें, कायदीन और अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाएं, आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पीटीआई ने जितनी गालियां देनी हैं दे दें, मगर पाकिस्तान और फौज के साथ खड़े हों, आयन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात करें।
PTI ये रास्ता अपनाती है तो उसी में उनके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। मजहबी जमात के मुजाहिरीन को भी मुंतशिर होने की अपील। कहा है एहतजाज में तशद्दुद आ चुका है, शहदा के साथ खड़े हों और एहतजाज खत्म करें। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने मुल्क की खातिर कई मरतबा एहतजाज मौसर किया। साहब रिजवी, हमारी बात ना सुने, अपने वालिद के नक्शे कदम पर अमल करें। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में आज भी शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई सड़कों में से कुछ को खोल दिया गया। एहतजाज के पेश नजर बेशतर शाहराहों पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद। रावलपिंडी में अंदरून शहर रिहायशी इलाकों को जाने वाले रास्ते खुल गए। मरी रोड से मुल्हका गलियों से रुकावटें हटा दी गईं। एक्सप्रेसवे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल। IGP रोड और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज ताहाल सील है। एहतजाज के बायस बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। ट्रैफिक रवां दवां। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश बढ़ गया। अगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन? वज़ीर आला के लिए तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के सुहेल आफरीदी उम्मीदवार, नूनी के सरदार शाहजहां और JUI के लुत्फुर रहमान उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के ज़रखान ने भी कागजात जमा करवाए। असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। PTI वफ़द की ANP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात, हिमायत की दरख्वास्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि ANP ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। गवर्नर आज ही इस्तीफा मंजूर करे, रुकावटें खड़ी की तो रद्द-ए-अमल आएगा। स्पीकर बाबर सलीम सवादी का कहना था कि अलीमीन गंडापुर मुस्ताफी हो चुके हैं, टेंडर और इस्तीफे का ऐलान हो गया, कल वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ अपोजिशन के अपने अपने उम्मीदवार। मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तिफाक न हो सका। मौलाना लुत्फुर रहमान ने कहा वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। अपोजिशन का उम्मीदवार मुश्तरका होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा हैरान कुन है कि एक सूबे के 2 वज़ीर आला कैसे बन रहे हैं। एक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, काबीना भी तहलील नहीं हुई। कैसे सियासी नाबालिगों के साथ हमारा वास्ता है? हमारी हिकमत अमली क्या होगी ये कल ही पता चलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कतर और ईरानी वज़राए ख़ारजा के राब्ते, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ इलाकाई रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ पर जोर। गज़ा में नस्ल कुशी के खात्मे का खैर मकदम किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आइंदा मुश्तरका इक़दामात के हवाले से अपने तासुरात का तबादला भी किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी इसहाक डार को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब और इस्लामी ममालिक की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने पहले रोज खेल के अख्ताम पर 5 विकेट्स पर 13 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 62, सलमान अली आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक नर्वस 19 का शिकार, 93 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद की ने सेंचुरी, 74 रन बनाकर विकेट गंवाई। बाबर आजम 23, अब्दुल्ला शफीक 2 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए चलते बने। मोतसामी ने 2 बैटर्स को पेवेलियन की राह दिखाई। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। दोनों टीम्स चैंपियनशिप में अपना पहला मैच खेल रही हैं। CCD के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक तीफी बट की नमाज जनाजा नसीराबाद लाहौर में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गोगी बट ना आए, ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कानूनी कार्रवाई के बाद आज लाश वर्षा के हवाले की गई थी। ख्वाजा तारीफ और तीफी बट अमीर बालाज कातल केस में मरकज़ी मुलज़िम था। दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर सकाफ जागिरानी दुनिया के टॉप 2 फीसद साइंसदानों में शामिल। सकाफ जागिरानी को एजाज़ तहकीकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया। उनका ताल्लुक शहदाद कोर्ट से है। डॉक्टर सकाफ ने बाबत तहकीकी मकाले और 8 किताबी अफवाह बैनुल-अक़वामी जराइद में शाया किए। 20 से ज़ायद कौमी और आलमी कॉन्फ्रेंसेस में तहकीकी नताइज पेश कर चुके हैं।